डार्क नाइट्स मेटल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि बारबेडोस अब पूरी की पूरी डीसी की पॉजिटिव मल्टीवर्स को जो है अब कॉन्क्योर करने के क्वेस्ट पे निकल चुका है, जहां पे उसने पूरे के पूरे गौतम सिटी, मेट्रोपोलिस और हर एक उस बड़े शहर को अपने कब्जे में कर लिया है जहां कहीं भी जस्टिस लीग के कोर मेंबर्स काम किया करते थे। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस लीग अब बिल्कुल बेबस नजर आ रही है बारबेडोस और उसके डार्क नाइट्स के सामने। और हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट एपिसोड के अंदर सुपरमैन नेगेटिव मल्टीवर्स यानी कि डार्क मल्टीवर्स के अंदर जाके उल्टा ही बारबेडोस के ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जो उसको नहीं करना था। लेकिन आज हम अपनी मेन स्टोरी नहीं बल्कि एक और टाइन के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक ऐसे बैटमैन को देखने वाले हैं जिसके पास एक्वामैन जैसी पावर है। और ये कोई बैटमैन नहीं बल्कि बैट वुमन है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से होती है, जहां हम देखते हैं कि हमारे पास एक नया बैटमैन हमें नज़र आ रहा है जो कि पानी की गहराइयों से निकल के सीधा ऊपर सरफेस की तरफ आ रहा है। और उसके मुताबिक ये सब कुछ उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा से जो है अंधेरे के अंदर रहना पसंद करती है। उसने हमेशा अंधेरा ही देखा है। और अचानक जब वो सरफेस के ऊपर आई है तो उसके सामने चमकता हुआ सूरज उसको नज़र आ रहा है, जो कि उसकी नज़र में उसको मॉक कर रहा है, उसको तंग कर रहा है। और उसके हिसाब से इस दुनिया को डूब जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और अगले पल वो बैट वुमेन जो कि निकल कर आती है समंदर के अंदर से, वो अपने मुंह से पानी उगलना शुरू करती है। और वो इतना ज़्यादा होता है कि बेसिकली सामने वाला पूरा का पूरा शहर वो डूबना शुरू हो चुका होता है। और ये शहर का नाम कुछ और नहीं बल्कि एमनेस्टी बे है। और एमनेस्टी का दूसरा मतलब ये होता है क्लीन स्लेट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां आप जाएं और आप सब कुछ अपना पिछला भूल जाएं और एक नए तरीके से शुरुआत करें। और वो बताती है कि किस तरीके से द वन हु लाफ्स ने उसको इस टाउन के बारे में बताया था, और वही उसको इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताता भी है कि जब हमारी यूनिवर्स और हमारी दुनियाएं अंधेरे के अंदर गुम हुई भी हैं, तो वहाँ पे कुछ दुनिया ऐसी हैं जो कि हमारे अंधेरे के ऊपर फीड करके उजाले में रह रही हैं। और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ना कि उस तरीके से जिस तरह मेरी यूनिवर्स के अंदर चला करता था। और इस वाली बैट वुमन ने भी बेसिकली अपने किसी करीबी को खोया है जिसका नाम सिल्वेस्टर था, और उसके ही गम में, उसके ही नशे में ये सारी की सारी हरकतें करने पे ये पहुंच गई है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की नज़र आ रही हैं। मतलब ये सिर्फ अपने मुंह से इतना ज़्यादा पानी उगल सकती है कि इसने पूरे के पूरे शहर को डुबो दिया है, और उस पूरे के पूरे शहर का अब नक्शा ही बदल चुका है। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो आखिरकार, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो तुम्हें रुकना ही होगा, मेरा। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्वामैन और मेरा पहुंचते हैं, जहाँ मेरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्थर, हमें इस मॉन्स्टर को मार गिराना ही होगा। और एक्वामैन बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रही हो। लेकिन वहीं से वो हम देखते हैं कि वो बहुत ही शानदार तरीके से एक्वामैन अपना ट्राइडेंट उसके ऊपर लाके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं से वो बैट वुमन अपने सिर्फ एक हाथ के इशारे पे एक्वामैन को उठा के बहुत ज़्यादा दूर फेंकती है, जिससे इस बात का हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और वो बता दे कि किस तरीके से मैं इस वाले शख्स को जानती हूँ, ये एक्वामैन। मेरी यूनिवर्स के अंदर भी ऐसा ही एक हुआ करता था, लेकिन वो मेल नहीं बल्कि फीमेल था। इस यूनिवर्स के अंदर हर जेंडर वो रिवर्स ही है। ये काफ़ी स्लो और कमज़ोर है। ओह, यहाँ पे एक और भी है जिसके पास एक्वाकिनेसिस की पावर मौजूद है, लेकिन ये भी बहुत नाजुक है। और वहीं से मेरा कहती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, पानी आखिरकार मैं उसको कमांड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो वहीं से वो बैट वुमन कहती है कि ये मेरा पानी है तो उसके रूल्स भी मेरे ही होंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली एक्वामैन और मेरा इस पूरे के पूरे पानी के अंदर उसको कंट्रोल तक नहीं कर पा रहे, तो मुकाबला तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। लेकिन वहीं से एक्वामैन आके दोबारा लड़ाई के लिए तैयार होता है। तो वहीं से बैट वुमन कहती है कि ये दोबारा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, ये बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा। लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इससे पहले काफ़ी एटलांटियन से मुकाबला कर चुकी हूँ जब वो पहली बार मेरी दुनिया के ऊपर सामने आए थे। और इसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट होती है अर्थ -11 से, जहाँ पे उस यूनिवर्स के अंदर एक्वामैन नहीं बल्कि एक्वा वुमन मौजूद है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अर्थ -11 जो है वहाँ पे सारे के सारे रोल्स रिवर्स जेंडर हैं, यानी कि अगर बैटमैन है तो वहाँ बैट वुमेन है, एक्वामैन है तो वहाँ एक्वा वुमेन है, और अगर वंडर वुमेन है तो वहाँ वंडर मैन हो सकता है, जिसके बारे में बताया नहीं लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बताती है बैट वुमेन कि उस दुनिया की एक्वा वुमेन जो है वो एक दिन अचानक सरफेस के ऊपर आ गई और उसने कहा कि वो यहाँ पीस के लिए आई है। लेकिन उसके सारे के सारे इरादे जाहिर थे कि वो यहाँ पीस के लिए नहीं बल्कि सब कुछ कब्जा और हथियाने के लिए आई है। और उस यूनिवर्स की बैट वुमन वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, चाहे कोई हीरो उसके ऊपर विश्वास करे या ना करे। लेकिन हमेशा की तरह जैसा कि वो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करती है, तो वो जानती थी कि ये बात ज़रूर बिगड़ेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो सारे के सारे एटलांटियंस जब सरफेस के ऊपर आए तो उन्होंने सबको बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और एक तरह की वायलेंस शुरू कर दी। लेकिन उसी सब में हम देखते हैं कि वहाँ की जो बैट वुमन होती है वो एक्वा वुमन से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करती है, और वो किसी ना किसी तरीके से इन दी एंड एक्वा वुमन को उसी के ट्राइडेंट से घुसा के उसकी जान ले लेती है। लेकिन इस सब के बाद बैट वुमन की ये उम्मीद थी कि इसके जरिए एक मैसेज फैल जाएगा सारे के सारे एटलांटियंस के अंदर और वो कभी यहाँ दोबारा आने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन इस सब के बदले में जब उन्होंने देखा कि उनकी क्वीन अब मर चुकी है, तो वो अपनी पूरी की पूरी फोर्स को लेकर गौतम सिटी के अंदर आए और उन्होंने पूरे के पूरे गौतम को डुबो के ख़त्म कर दिया। और ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस वॉर के जरिए मुझे देखने को मिलेगा। बहुत सी जानें उस दिन कुर्बान हो गई और बहुत सी चीज़ों को मुझे अपने लिए भी कुर्बान करना पड़ा।
मैंने अपने ऊपर ज़बरदस्त तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे और अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करी। मैंने अपने आप को सर्जरी से बदल के रख दिया और ऐसा इंसान बना दिया जो कि समंदर के अंदर सांस ले सके, क्योंकि मुझे उनसे मुकाबला करना था तो मुझे उनकी ही तरह बनना था। और मैंने इसके लिए म्यूटेटेड हाइब्रिड डीएनए का इस्तेमाल करा ताकि मेरे पूरे के पूरे डीएनए को ऑल्टर किया जा सके। मुझे इसके जरिए एक्सीलरेटेड हीलिंग मिली, मुझे पानी को कंट्रोल करने की शक्तियाँ मिली और मैं पानी के अंदर अब सांस ले सकती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने इसके साथ अपनी एक पूरी की पूरी आर्मी को भी इंजीनियर करा और मैंने उनको नाम दिया डेथ वाटर। मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए करा क्योंकि मुझे किसी भी कीमत के ऊपर ये जंग जीतनी थी और थैंक्स टू मी मैंने इस पूरी की पूरी जंग को जितवाया भी। लेकिन इस पूरे के पूरे जंग की जो जीत थी उसकी विक्ट्री कुछ अलग ही थी। एक ऐसी दुनिया अब बन चुकी थी जहां सब कुछ अब डूब चुका था, वहां पे सरफेस नाम की अब कोई चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए मैंने उस पूरी की पूरी डार्कनेस के अंदर एक रोशनी को जलाने की कोशिश करी ताकि जो कोई भी लोग बचे हुए हैं उनको पता चल सके कि अभी भी इस दुनिया के अंदर उम्मीद मौजूद है। और यही एक अकलौती लाइट थी जो कि अब इस दुनिया के अंदर मौजूद थी। लेकिन एक दिन वो सिग्नल मुझे ब्लिंक करता हुआ नजर आया तो मैं उस फॉरन सिग्नल के पास गई और मुझे लगा कि शायद कोई है जो कि उम्मीद में वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि द वन हु लव्स मेरा इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं कि बेसिकली द वन हु लव्स यानी बैटमैन हु लव्स बेसिकली आके यहाँ पे इस वाली बैटमैन को भी वही सारी की सारी पट्टियाँ पढ़ाता है कि किस तरीके से इसके बाहर एक दुनिया मौजूद है जहाँ लाइट मौजूद है। तुम्हारी दुनिया जैसे कि बर्बाद हो चुकी है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दुनिया जो है वही असल वजह है। जब तक वो मल्टीवर्स जिंदा रहेगी हमारी दुनियाएं इसी तरह से एक करके बर्बाद होती रहेंगी क्योंकि हम डार्क मल्टीवर्स के अंदर है। हमारी किस्मत में यही लिखा है, हम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले हम कभी अपनी दुनिया को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ जो दुनिया मौजूद है हम उसके ऊपर रूल जरूर कर सकते हैं अगर हम एक साथ मिल जाएं। तो इसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने इस वाली बैट वुमेन को जिसका नाम अब इन्होंने रखा है बैटमैन द ड्रोन्ड क्योंकि इसने पूरे के पूरे शहर को अपनी पूरी के पूरी यूनिवर्स को डुबो दिया है, तो वो भी अब बैटमैन द हु लव्स के साथ मिल चुकी है और वो इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर आ चुकी है। और इसी के बाद हमारी कहानी अर्थ ज़ीरो के ऊपर कंटिन्यू होती है जहाँ पे एक्वामैन और मेरा उसकी पावर्स को देख के चौंक चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो ये सब कर कैसे रही है और वो उसको रोकेंगे कैसे। लेकिन अगले पल वहाँ पे वो अपने मुंह से ज़बरदस्त तरीके का एक तूफान उगलती है और उस तूफान के अंदर उसकी वही खतरनाक तरीके की डार्क आर्मी होती है। तो मेरा बोलती कि ओ गॉड ये तो डेड वाटर्स हैं आर्थर, एन आर्मी ऑफ डेड वाटर्स। तो एक्वामैन बोलता है कि मेरा यहाँ से फौरन पीछे हट जाओ, तुम यहाँ से बाहर निकलो किसी भी तरीके से और जाके जस्टिस लीग को वॉर्न करो, तुम्हें उन तक पहुँच नहीं होगा। लेकिन वहीं से वो आती और मेरा को उसके गले से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। और एक्वामैन को उस पूरी की पूरी आर्मी ने अपने अंदर जकड़ लिया होता है और एक्वामैन चिल्ला रहा होता है कि मेरा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो बैटमैन उस पूरे के पूरे मेरा को भी उसी पूरी की पूरी वायरस उसी पूरी की पूरी डार्क आर्मी का हिस्सा बना लेती है और अब वो उल्टा एक्वामैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। और एक्वामैन चिल्लाता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि डॉक्टर फेट का पोर्टल खुलता है और अब आप सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो वहीं से वो बैट वुमेन कहती है कि ये क्या चीज़ है, क्या मैजिक है कोई, ये एक ऐसा सिंबल जिसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ। लगता है कि कोई इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है और उस शख्स ने एक्वामैन को मुझसे चुरा लिया है। उसने एक बार डेथ को चीट कर दिया जो कि मैंने उसके लिए अरेंज करी थी। मैं यही सोच रही हूँ कि आखिरकार वो उसको कहाँ लेकर गए होंगे। खैर अभी के लिए वो जहाँ कहीं भी वो जिंदा होगा लेकिन वो मुझसे ज़्यादा टाइम तक बच नहीं सकता है। जब तक मैं उसको दोबारा वापसी ना ढूंढ लूँ मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। और अब मेरी MST यहाँ से शुरू होती है। मैंने अपने सिग्नल को दोबारा यहाँ पे लाइट करा। मैं इस लाइट को यहाँ जला रही हूँ ताकि मैं इस दुनिया को ये बात बता सकूँ कि अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस पूरी की पूरी दुनिया को डुबोने के लिए, दिस होल वर्ल्ड, एंड ट्रस्ट मी ऑन डैट। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास बेसिकली बैटमैन द ड्रोन का पूरा ओरिजिन हमें सुनाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे शानदार लगा कि यहाँ पे हमें बैटमैन की जगह एक बैट वुमेन दिखाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हमें नज़र आ रही है। अब इस स्टोरी के अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि किस तरीके से यहाँ पे एक्वामैन की पावर्स को हासिल करने के लिए उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे। मतलब ब्रूस वेन चाहे तो अपने आप को कभी भी कोई भी पावर दे सकता है एक अच्छे तरीके से अपना अगर दिमाग लगाए, लेकिन बैटमैन पावर्स को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बैट वुमेन कितनी ज़्यादा मजबूर होगी कि उसने अपने आप को वो पावर्स दी उस पूरे के पूरे सर्जिकल प्रोसेस के बाद, जो कि दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहा था। सो गाइस आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये बैटमैन का पूरा वर्जन कैसा लगा। मैं इसको 10 में से 7 मार्क्स देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक था लेकिन इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था जितने हमारे पहले वाले वर्जन थे। तो आप लोग भी अपनी रेटिंग ज़रूर बताइएगा इस वाले बैटमैन के हवाले से एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीक आप इसके अगले बैटमैन ओरिजिन को जान सकें जो कि बैटमैन द मर्सीलेस का होने वाला है और वो ओरिजिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का होगा ही। टू बी कंटिन्यूड।